जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश देव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री रामाय नमः। जय श्री सीताराम जय हनुमान। सीताराम 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 मधुर मधुर नाम। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम। सीताराम सीताराम। जय श्री सीताराम जय हनुमान। खंड रामायण अखंड और खंड हरि कीर्तन भी होता है और खंड कथा भी होता है। अखंड और खंड। तो मैं संक्षिप्त में कुछ रामायण कथा सुना रहा हूँ। जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और करने के बाद जब वो अपना अश्व छोड़े यानी घोड़ा को छोड़ दिए कि जो भी घोड़ा को पकड़ेगा उससे युद्ध होगा, यानी भगवान श्री राम उनका सेना जितना भी है सब उससे युद्ध करेगा जो भी पकड़ लेगा। तो उनका घोड़ा को उन्हीं का पुत्र कुश और लव ने पकड़ लिए थे। ये बात मालूम हुआ भगवान श्री राम को। वो अपना छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भेजे सैनिकों के साथ कि जाओ उससे युद्ध करो और घोड़ा छीन कर लाओ। शत्रुघ्न जी अपना सैनिक के साथ गए और लवकुश से युद्ध करना शुरू किए। लवकुश उन पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, उन पर छोड़ा, वायु अस्त्र छोड़ा यानी हवा वाला जो अस्त्र होता है जिससे आंधी तूफान आता है। तो लव ने उन पर, उनका सैनिक पर और उन पर वायु अस्त्र छोड़ दिया। वो वायु अस्त्र से शत्रुघ्न जी और उनका जो सैनिक था हवा में उड़कर बहुत दूर जाकर गिरे। कहने का मतलब युद्ध बहुत विस्तार से हुआ है, मैं संक्षिप्त में कथा कर रहा हूँ। तो शत्रुघ्न जी को हारना पड़ा, वो अपने सैनिक लेकर वहाँ से भाग गए। तब लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी और लव में भी भयंकर युद्ध हुआ है, इसी कथा है। लक्ष्मण जी को भी हरा दिए लव। तब अंत में भगवान श्री राम सैनिकों के साथ आए और भगवान श्री राम और लव में भयंकर युद्ध हुआ है। लव उन पर वायु अस्त्र छोड़ा तो भगवान श्री राम वज्र अस्त्र का प्रयोग किए, उस पर छोड़े। फिर लव ने उन पर ये नाग अस्त्र का प्रयोग किया, उनका सेना पर नाग अस्त्र छोड़ दिया। उनका सेना में, राम का सेना में हजारों लाखों नाग यानी सांप गिरने लगा और सभी सैनिकों को डसने लगा। तब भगवान श्री राम उस पर गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया यानी गरुड़ अस्त्र छोड़ दिए। लाखों गरुड़ आया उड़ते हुए और सभी नागों को, सांपों को खा गया। तब लव ने अग्नि अस्त्र, ये वायु अस्त्र छोड़ा। भगवान श्री राम उस पर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किए, अग्नि अस्त्र छोड़े। दोनों में बहुत देर तक भयंकर युद्ध हुआ है। अंत में लव को हारना पड़ा। हारे है नहीं,
तब तक उधर से वाल्मीकि ऋषि आ गए और रोक दिए युद्ध को कि युद्ध मत करो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये राम हैं, भगवान श्री राम हैं, इनसे युद्ध मत करो। और सीता भी आ गई। तो राम सीता और लव में मिलन भी हुआ। सीता अंत में धरती माता को पुकारी कि मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहूँगी, जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊँगी। और धरती फटा और अंदर से धरती माता प्रकट हुई और सीता उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अंदर जाने ही लगी कि भगवान श्री राम रोक दिए कि नहीं, इनको जाना नहीं है, ये यहीं रहेंगी अयोध्या में ही। लेकिन सीता माता जाने के लिए तैयार थी और धरती माता उनको ले जाने के लिए तैयार थी कि नहीं, सीता को मैं साथ ले जाऊंगी, ये मेरी पुत्री है। तब अनुरोध किए भगवान श्री राम कि नहीं, मेरा इसको कन्यादान नहीं हुआ है, वहाँ माता सीता का इनका कन्यादान नहीं हुआ, आप ही कन्यादान कर दीजिए, आप ही सास बनकर। फिर भी धरती माता नहीं मानी और ले जाने के लिए तैयार थी। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा दिए कि मेरा धनुष बाण लाओ। ये प्रेम से कहने से नहीं मान रही है, अब इनको धनुष बाण से ही रोकना पड़ेगा। तब धनुष बाण लक्ष्मण जी लाए और धनुष पर बाण चढ़ाए ही थे, तब धरती माता रुक गई। तब सीता माता को साथ लेकर भगवान श्री राम अयोध्या गए। वहाँ जय जयकार हुआ और साथ में दोनों रहने लगे। भगवान श्री राम और सीता दोनों बहुत दिनों तक राज किए हैं, अयोध्या में रहे आनंद पूर्वक। और उनका पुत्र लव और कुश भी दोनों रहे हैं। इसी कथा है। कहने का तात्पर्य है कि कथा में, रामायण में कथा है कि धरती माता सीता धरती में नहीं समाई है, भगवान श्री राम के साथ ही महारानी बनकर रहे। भगवान श्री राम महाराज थे, राजा बनकर रहे, राजा थे, और उनका साथ में माता सीता भी रही और हजारों वर्ष तक राज किया, वहाँ अयोध्या में रही। इसी रामायण में कथा है। जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय श्री राम, हर हर महादेव।